Okay, guys, so welcome back on our YouTube channel, and today we are going to do the sixth question of our culture, tradition and language वाली series का. And hope you guys are doing good. इसमें हमारे पास क्या है आज का जो क्वेश्चन है उससे पहले देखो गाइस, बिफोर दैट अगर आप लोगों के पास किसी भी तरह की इंक्वायरी है रिलेटेड टू योर स्टडी वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, देन आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे जो ये गिवन जीमेल आईडी है उसके ऊपर सेंड कर सकते हो, मेल कर सकते हो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द डायरेक्टली टू द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एज ऑलवेज. तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोलता है कि जो जो लोग हैं जब वो फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं तो उसके बाद उन लोगों को वहाँ का लोकल ट्रेडिशन और कस्टम फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. भाई, शुड दे फॉलो द लोकल कस्टम और ट्रेडिशन टू द नेटिव कंट्री वेयर दे आर गोइंग? डू यू एग्री और डिसएग्री? इफ यू आर सेइंग दैट एग्री तो आप लोग कहोगे हाँ फॉलो करना चाहिए. इफ यू आर सेइंग नो वी आर डिसएग्री देन यू आर सेइंग दैट नो देयर इज नो नीड टू फॉलो द लोकल ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री. ओके, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अपने पास डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस है. पहले हम एग्री के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिसएग्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे, देन वी विल आल्सो डिस्कस सम अदर ओपिनियंस. ओके, सो द वेरी फर्स्ट, देखो ये लोग क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं एम्ब्रेसिंग द टेपेस्ट्री. एंड टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है गाइस? टेपेस्ट्री का मतलब होता है चादर होता है जिसमें बहुत ही माहिन धागे से सब कुछ बुन रखा होता है, दैट इज टेपेस्ट्री. जब हम लोग टेपेस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें देखो सिंपल सी बात ये होती है कि यहाँ पर जब हम कल्चर की बात करते हैं और जब हम कल्चर को एक टेपेस्ट्री से कंपेयर करते हैं, दैट मीन्स एक कल्चर में, कस्टम में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे महीन धागे होते हैं. उन धागों की हेल्प से ही हम लोग उस कल्चर को बुनते हैं, उस कल्चर को बांधते हैं, उसका एक बहुत ही सुंदर सी आकृति बनाते हैं. सो दैट मीन्स क्या हो गया कि अब अगर आप लोग उसको एम्ब्रेस करते हो, दैट मीन्स क्या हो गया कि भाई अगर आप लोग एम्ब्रेस करते हो दैट मीन्स क्या हो गया, अपनाते हो. Navigating a culture immersion in a foreign land, stepping into the new culture is like encountering a vibrant tapestry woven with the threads of unique tradition and custom. कि जब हम लोग उसमें नेविगेट करते हैं, वहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, उन चीज़ों को एम्ब्रेस करके देखेंगे, दैट मीन्स क्या हो गया कि आप उनका जो एक यूनिक ट्रेडिशन है, जो डिफरेंट थ्रेड्स हैं, जो डिफरेंट धागे हैं, उनको आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर समाहित करने की कोशिश कर रहे हो. येट अ क्रूशियल क्वेश्चन, एक क्रूशियल क्वेश्चन क्या होता है, अराइजेज होता है कि जब हम आप लोग लिविंग अब्रॉड, बाहर रह रहे हो, मस्ट वन स्ट्रिक्टली अडहेयर टू एवरी थ्रेड? क्या आपको हर एक थ्रेड को फॉलो करना चाहिए? अडहेयर का मतलब क्या हो गया, क्या आपको हर एक थ्रेड को फॉलो करना चाहिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है. रेजिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि अगर आप वहीं का कल्चर फॉलो करने लग जाओगे तो आपकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो गई. और इज देयर स्पेस फॉर अ पर्सनल एक्सप्रेशन, या फिर वहां पर पर्सनल एक्सप्रेशन का स्पेस भी रह जाता है कि नहीं? वे अगर पर्सनल एक्सप्रेशन का स्पेस नहीं रहता, दैट मीन्स यू आर फुल्ली डाइविंग इनटू द नेटिव कल्चर ऑफ दैट कंट्री. अदरवाइज यू आर ऑल्सो एक्सप्रेस ए पर्सनल एक्सप्रेशन, आपकी पर्सनल कोई आइडेंटिटी. जो ये कल्चरल इमर्जन है उसके बीच की ये हम लोग बात कर रहे हैं. दैट मीन्स क्या होगा, एक साइड तो आपकी होगी पर्सनल आइडेंटिटी कि भाई ठीक है मेरी पर्सनल आइडेंटिटी, उसके बाद उस कंट्री का हो गया नेटिव कल्चर. अब ये जो दोनों चीजें हैं ना, इनके बीच का जो बैलेंस है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा, दैट वी कैन मेंटेन द बैलेंस और नॉट. दिस इज द बैलेंस, योर पर्सनल एंड द नेटिव कंट्री. ओके, लेट्स एम्बार्क ऑन द, हम क्या करते हैं इस एक्सप्लोरेशन पे चलते हैं और हम डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट को देखेंगे, उसके कंप्लीट अगेंस्ट भी देखेंगे और उसके फेवर में भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक इंटरकल्चरल लिविंग एक्सप्रेशन को बना सकते हैं, और या फिर हम किस प्रकार से इस पूरे के पूरे चीज़ों को एग्री और डिसएग्री में किस प्रकार से बांटें. गॉट इट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर एग्री देन यू कैन राइट सम पॉइंट्स, इफ यू आर डिसएग्री यू कैन राइट सम अदर पॉइंट्स. सो द वेरी फर्स्ट देखो, यहाँ पर हम लोग चलते हैं एडवोकेटिंग फॉर स्लिच बाय स्लिच पाथ. ऐसे लोग बोलते हैं कि जो भाई तुम लोग बड़े आराम आराम से चलो, ठीक है, आराम आराम से चलोगे ओनली देन यू कैन हैव, भी अगर तुम लोग आराम आराम से चलोगे तब भी हम लोग कुछ ना कुछ कर पाएंगे इसके बारे में. तो क्या बोलते हैं, ऑनरिंग द होस्ट, भाई आप हम लोग को ऑनर करना चाहिए उस होस्ट को, भाई वेयर वी आर गोइंग. ब्लेंडिंग सीमलेसली, सीमलेसली होता है एफर्टलेसली, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफर्टलेसली, कि भी जिसमें हम लोग एफर्ट ना लगाएं. विद लोकल कस्टम्स, ये शो केस करता है, दिखाता है आपकी रिस्पेक्ट, दिखाता है कल्चर के प्रति. फोस्टर का मतलब होता है गाइस दृढ़ करना, दैट मीन्स हार्डन करना. हार्ड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, फोस्टर करना. हार्मनी, एक दूसरे के बीच में मेल जोल करना. हम लोग कोई अनइंटेंशनल, कि हम जानबूझ के कोई ऑफेंस ना कर दे, इस चीज को हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जब हम दूसरों की कल्चर को रिस्पेक्ट करें. सोच के देखो कि भाई कोई टी सेरेमनी चल रही है जापान में और एटिकेट विद रेफरेंस अर्निंग एप्रिसिएशन फॉर योर होस्ट,
और आप लोगों को क्या है उसका सही ढंग से पता होना चाहिए कल्चर का। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे अगर कोई गुरुघर जाए, कोई मंदिर जाए, मंदिर में आप जूते निकाल के जाते हो, गुरुकुल में आप जूते निकाल के जाते हो, चप्पल निकाल के जाते हो। अगर कोई बाहर से बंदा है वो उस कल्चर को मतलब फॉलो करने की कोशिश ना करे, ठीक है, उसको पहले वो जान लेना चाहिए कि वो कल्चर किस प्रकार का है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही जो जब आप वहाँ पे जाओगे, ओनली देन ओनली देन यू कैन हैव अ वेरी रियल सेंस ऑफ वंडरिंग, ओनली देन यू कैन हैव अ रियल सेंस ऑफ टूरिज्म। तभी आप लोग वहाँ पे जाके अच्छे से खुश रह पाओगे। अगर वो अनइंटेंशनली किसी को ऑफेंस भी करता है तो हमको क्या लगेगा भी दैट ही इज डूइंग इंटेंशनली और वेदर इट्स अनइंटेंशनली बट इट हर्ट्स, ठीक है, उसमें हमको क्या होता है थोड़ा खेद होता है, थोड़ा दुख होता है। सो दिस इज अ थिंग गाइज, यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कल्चर। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज ब्रिजिंग द गैप। यहाँ पर जो अपने बीच में गैप पड़ जाता है कि देर इज वन पर्सन, ठीक है, एंड देर इज अ सेकंड पर्सन, या फिर यू कैन से देर इज वन कम्युनिटी, देर इज अनदर कम्युनिटी, इनके बीच का जो ये गैप है हम इसको भरने की कोशिश करते हैं, इसको फिल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज ब्रिजिंग द गैप। एम्ब्रेसिंग अ लोकल ट्रेडिशन ओपन्स अ डोर टू, हम क्या करते हैं यहाँ पे गैप फिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड बिल्डिंग अ मीनिंगफुल कनेक्शंस, हम लोग फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन को कि भी तुम एक दूसरे से बातचीत अच्छे से करो, ठीक है, हम लोग कनेक्शंस को अच्छे ढंग से वहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। पिक्चर लर्निंग ए बेसिक ग्रीटिंग्स इन अ न्यू लैंग्वेज, पेविंग अ वे फॉर अ फ्रेंडली इंटरेक्शन, कि जब हम लोग न्यू लैंग्वेजेस में कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे ग्रीट करना हो गया, हम लोग नमस्ते कैसे करते हैं, कोई हेलो कैसे करता है, जापान में ऐसे सिर झुका के हेलो करा जाता है। डिफरेंट कल्चर्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट ग्रीटिंग्स और वेलकम मैसेजेस। सो उससे इंटरेक्शन हमारी फ्रेंडली हो जाती है, एंड जो हमारी फ्रेंडशिप है उसको हम फोर्ज करते हैं। गाइज अगेन फोर्ज का मतलब होता है हार्ड करना। यहाँ पे हार्ड कोई ऐसा नहीं है कि भी टूटेगा नहीं, है ना, टूटने वाला हार्ड नहीं, यहाँ पे फोर्ज हार्ड करने का मतलब होता है भी हम उसको और दृढ़ करते हैं, उसको और अच्छे से कठोर बना देते हैं ताकि भाई वो टूटे ना। ओके, देखो हार्ड यहाँ पर एक ये मेटेरियलिज्म वाला हार्ड आ गया, ठीक है, लेकिन जब हम फोर्ज की बात करते हैं तो हम यहाँ पे अटूट रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो इसमें फ्रेंडशिप विद द लोकल्स। गॉट इट गाइस। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं एग्री वाले पॉइंट में, और क्या हो सकता है, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है गाइज वो होती है हमारी वोकेबलरी। वोकेबलरी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यू गाइज कैन ऑल्सो पिकअप द लाइन्स, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सेंटेंसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, यू गाइज कैन ऑल्सो पिक अप द सेंटेंसेस इन वट वे वी आर expressing it and in what way we can use them. These things are very important. Navigating smoothly and mutual understanding, when we say हम लोग navigate करते हैं smoothly, that means वहाँ पे यहाँ पे चलने पैरों से चलने वाली बात नहीं है, बातचीत के माहौल में, इंटरेक्ट करने के माहौल में, कुछ ऑर्डर करने के माहौल में, these things are नेविगेशंस। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब यानी कि भाई एक पर्सन है वो भी और दूसरा पर्सन है वो भी, उन दोनों के बीच की हम अंडरस्टैंडिंग को क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। हम लोगों ने ग्रहण करा, अडेप्ट करा, एम्ब्रेस करा जो लोकल कस्टम है, स्ट्रीमलाइंस डेली लाइफ, ठीक है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होगा, अभी एक सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मोड़ तोड़ के हमने उसको सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लिया। इनेबलिंग यू टू नेविगेट सोशल न्यूएंसेस एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर अगेन वही सेम थिंग है कि हम लोग नेविगेट कर पाएंगे सोशल न्यूएंसेस को। न्यूएंसेस का मतलब होता है गाइस बारीकी, ठीक है, यहाँ पर इसका हम लोग क्या मतलब निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका मतलब निकाल सकते हैं बारीकी। बारीकी का क्या मतलब हो गया कि भी कुछ बहुत ही स्मॉल स्मॉल चीजें होती हैं जिनके बारे में हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर जब आप किसी कल्चर को बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही सहनता से, है ना, भी गहन तरीके से अगर आप उसको देखोगे ना, तो आप उसके छोटे छोटे चीजों के ऊपर बड़ी ही नजर रखते हो। इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि भी हाँ ठीक है, ये पर्सन मेरे कल्चर को जानना चाह रहा है, दैट मीन्स आई हैव टू शो रिस्पेक्ट, देन वो भी आपको रिस्पेक्ट दिखाएगा, आप भी उसको रिस्पेक्ट दिखाओ। दिस इज द थिंग। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या हो जाती है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाती हैं। थिंक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ टिपिंग एटिकेट इन द यूएस, इंश्योरिंग अ स्मूथ डाइनिंग एक्सपीरियंस एंड अवॉइडिंग ऑकवर्ड सिचुएशन। जैसे क्या होता है, देखो भाई, इफ यू विल गो टू एनी वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादातर बहुत बहुत बार क्या होता है, द थिंग इज दैट कि भाई दे गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हाउ यू ईट, एंड दे ऑल्सो यूज द स्पून्स, वो स्पून्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इफ़ यू विल कम टू इंडिया, प्राइमरली अभी तो देखो नॉर्थ में तो नहीं पता नहीं, लेकिन साउथ में और बहुत सारे जगहों पर अभी भी है, वी यूज हैंड्स टू ईट। दैट मीन्स क्या होगा, दिस इज नॉट द थिंग्स दैट दे आर क्लीन एंड वी आर नॉट, नो, इट्स द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, दिस इज द थिंग दैट हाउ वी आर लिविंग। ओके, सो
ये क्या होता है अभी, अगर मान के चलते हैं कोई बंदा है ना, और किसी बंदे ने उस कल्चर के बारे में अभी तक नहीं जाना, नहीं पहचाना, वो तो इन सब चीज़ों को देख के बोलेगा ना कि भाई नहीं यार, दिस इज नॉट द थिंग, दिस इज नॉट द वे टू लिव। सो अगर आप दूसरे कल्चर के बारे में जान रहे हो, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू एम्ब्रेस इट, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। गॉट इट? दैट मीन्स देखो ना, सिंपल सी बात है, देयर इज इन अ ब्लैक, देयर इज इन अ व्हाइट, और सॉरी, ब्लैक एंड व्हाइट। आजकल वैसे तो चीज़ें आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग, बट in terms of races, in terms of religions, in terms of nationalities, today we have to respect each other and we have to understand the cultures, customs and the way of the lifestyle कि हम लोग किस प्रकार से जीते हैं दूसरे के, then only we can have a better future. Okay, beyond rigid pattern, चलो भाई, एक rigid pattern के beyond, इसका क्या मतलब होता है? हम लोग यहाँ पे रिजिड पैटर्न की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये लोग बोलते हैं हाउएवर कंप्लीट कन्फर्मिटी रेजेस सम कंसर्न्स, कि भी अगर हम लोग रिजिड हो जाएं कि भी ठीक है, हम लोग अगर ऑस्ट्रेलिया चले गए ऑस्ट्रेलिया का पाथ फॉलो कर लिया, अगर हम लोग कनाडा चले गए तो कनाडा का पाथ फॉलो कर लिया, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि भी इससे कुछ चीज़ें सही नहीं ठहरती, हम लोगों को नहीं लगता कि भी ये बातें बिल्कुल सही हैं, इससे कुछ कंसर्न, कंसर्न का मतलब क्या हो गया? चिंता। ये कुछ चिंतादायक चीजें भी हैं, इसमें कुछ चिंता का विषय भी उठता है, एंड वी हैव टू रेज सम क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी उठते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग जानते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जब ये बात बोल रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो गया, वी आर मूविंग टुवर्ड डिसएग्रीमेंट, हम लोग डिसएग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। डिसएग्रीमेंट में हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आती है? डिसएग्रीमेंट में हमारे पास सबसे पहले चीज आती है गाइज, अथेंटिसिटी। अथेंटिसिटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, ठीक है, ये बात बोलती है ओरिजिनलिटी। ब्लाइंड एडहेरेंस, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट ही कर ले किसी चीज को ब्लाइंडली, अंधे तरीके से, तो एवरी ट्रेडिशन कैन स्पर्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सप्रेस, सॉरी नॉट सप्रेस, सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है दबा देना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, देखो भाई मेरी पर्सनल कोई आइडेंटिटी है ना, मैं क्या खाता हूँ, कैसे सोचता हूँ, कैसे रहता हूँ, वो मेरी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अगर मैंने सिर्फ फॉरेन कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, दैट मीन्स क्या हो गया, जो मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो तो खत्म होगी। And when your individual identity dies, that means your way of thinking dies. एक बात होगा इस दिखा, सीरियसली ना, देर इज अ थिंकिंग वे, हर एक तरीके का सोचने का तरीका होता है, वेयर वी आर। हाँ देखो, जर्मनी का सोचने का अलग तरीका है, ठीक है, अमेरिका का सोचने का अलग तरीका है, जो इंडिया है उसका एक अलग तरीका है सोचने का, इंडिया दैट इज भारत, इनका कुछ अलग तरीका है सोचने का। दैट मीन्स क्या होगा कि जो एक हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना एज ए सोशल वेलबींग, और ऐसे यू कैन से कि भी सोसाइटी के मेंबर होने के नाते जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे शेप आर थिंकिंग पैटर्न्स, और ये सबके अलग अलग होते हैं। अगर मैं वहां जाके सिर्फ जर्मन की तरह रहना सीखना चाहूँ और उनको ब्लाइंडली फॉलो करूँ, दैट मीन्स जो मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी एज एन इंडियन है, इट विल डाई आउट। ओके, एंड आई डोंट वांट टू डाई इट आउट, मैं नहीं चाहता कि भाई ये खत्म हो जाए। दैट मीन्स क्या होगा, हमारी जो पर्सनल एक आइडेंटिटी है, जो मेरा एक अपना व्यक्तित्व है, वो मैं नहीं चाहूंगा कि खत्म हो जाए। Okay, that erases your personal identity. So this is a disagreement point. Next is limiting dialogues. Limiting dialogue, what does it mean? Uncritical acceptance. Uncritical का मतलब होता है बिना सोचे समझे, that means unconsciously. Unconsciously, when you are unconsciously accepting something, that means जो भी कस्टम्स हैं है ना, वो हिंडर करते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड जेन्युइन कल्चरल एक्सचेंज। इससे कल्चरल एक्सचेंज नहीं हो पाता। हिंडर का मतलब होता है स्टॉप करना, कि भाई इससे आप रुक जाओगे, ना तो आप दूसरे का कल्चर सही ढंग से सीख पाओगे, ना ही आप अपना कल्चर उनको बता पाओगे। ये क्या होएगा, ये दोनों के बीच का जो गैप है और भी ज्यादा बढ़ा देता है। सोच के देखो, थिंक ऑफ एक्सेप्टिंग अनक्वेश्चनेबली a social hierarchy that conflicts with your belief, जो आपके बिलीफ को, हायरार्की, ऐसी हायरार्की जो सोशल हायरार्की है, वो आपको कन्फ्लिक्ट, दैट मीन्स एक विरोधाभास पैदा करती है, आपके बिल्कुल अपोजिट है। आप ऐसी किसी चीज को कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं कर सकते ना भाई। अगर कोई चीज आपका जो एथिक्स है, जो मोरल्स है, अगर उसके ही खिलाफ हो जाए, देन हाउ विल यू एक्सेप्ट इट? यू वोंट एक्सेप्ट इट, सिंपल इज दैट ना। सी, एट वन हैंड देर इज अ चॉपस्टिक्स एंड एट वन हैंड देर इज अ चम्मच। इस चम्मच को पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो। अभी देखो भाई, अगर वो कंप्लीटली इस चीज को अपनाने की कोशिश करे, देन इट्स अनएथिकली, इट्स नॉट गुड यार, ठीक है। एथिकली ये चीजें अच्छी नहीं होती। हमारा जो सोशल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ अलग है, किसी का कुछ अलग होता है, ठीक है। किसी में वुमेन्स का रोल बिल्कुल ही डिफरेंट है, हमारी सोसाइटी में वुमेन का रोल डिफरेंट है। इन सच अ वे देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, एंड हम उन डिफरेंसेस को ना वाइडन करते हुए भी एक अच्छे ढंग से एक दूसरे कल्चरल एक्सचेंज कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप सिर्फ आंख बंद करके दूसरों के कल्चर को फॉलो करोगे, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग। ओके, दिस इज आवर डिसएग्रीमेंट पॉइंट अगेन, ये भी हमारा डिसएग्री का पॉइंट बनता है। नेक्स्ट देखो, रेनफोर्सिंग स्टीरियोटाइप्स। अब जब हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप का क्या मतलब है, रिजिड कन्फर्मिटी कैन फ्यूल स्टीरियोटाइप एंड लिमिट जेन्युइन इंटरेक्शन। रिजिड का मतलब अगेन आ गया यहाँ पर, क्या आ गया, हार्ड, कठोर। कन्फर्मिटी का मतलब होता है हम पहले ही मान के चल लेते हैं कुछ चीज़ों को, अगर हमने कुछ देख लिया तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है पहले से ही इसको ना महा अनुभव बोलते हैं इसको, देखो पहले से ही सोच के रखना। जैसे अगर आप पहले से ही सोच के रख लेते हो कोई चीज़ों के बारे में, जैसे भाई जो जैपनीज़ हैं, जैपनीज़ तो बड़े ही स्वीट और क्यूट होते हैं, ये हमने सोच लिया। कोरियन स्वीट और क्यूट होते हैं, ये हमने सोच लिया। बहुत सारे लोग इंडियंस के प्रति थोड़ा सा विरोध, मतलब इनके रेशियल वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आता है, ठीक है, वो स्टीरियोटाइप ही है एक प्रकार का। एंड लिमिट जेन्युइन इंटरेक्शन, अगर आप रिजिड कन्फर्मिटी बनाते हो किसी दूसरे के कल्चर के प्रति, वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो पाती, आपस में मेल जोल नहीं हो पाएगा। इमेजिन बीइंग सोलली एज ए फॉरेन एडहेरिंग टू द ट्रेडिशन रेदर देन इंडिविजुअल एंगेजिंग इन मीनिंगफुल क्रॉस कल्चरल डायलॉग्स। सपोज करके देखो कि आप मान के चलते हैं कि आप भाई कनाडा चले गए, है ना, मैं बताता हूँ, देखो आप लोग देखोगे कि कनाडा जाने के ना भाई थोड़े के दिन बाद ही, ठीक है, कितने दिन मतलब उनको यार थोड़े के दिन बिल्कुल मुश्किल से होंगे, 10 दिन निकलेंगे, 15 दिन निकलेंगे, एक मंथ निकलेगा, वो भाई लोग यार फेक एक्सेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सेंट, ठीक है, एक्सेंट बनाना ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, मजाक तो बनवाएंगे ही बनवाएंगे अपना कि भी हमको तो बोलना आता नहीं है। इट सीन्स यार, ये दिखता है ये सब कुछ, है ना, तो इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखो, कीप योर सेल्फ वेरी अप टू डेट एंड कीप योर सेल्फ वेरी ओपन सो दैट यू कैन इंडल्ज इन सोसाइटी एंड यू कैन गेट एब्जॉर्ब, है उसमें कोई पहले वाले ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी भावना लेके जाओगे, उसको रिजिड कन्फर्मिटी बोलते हैं, वो पहले से ज़्यादा कठोर हो जाएगी, उससे डिस्क्रिमिनेशन ही फैलता है। ओके, ओके, सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिक्ट, सॉरी 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 गाइस, फ़ोन आ गया मेरा, हम इसको लगा देते हैं साइलेंट मोड पे। हाँ जी, इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट एडेरेंस कंसीडर द न्यूएंसेस अप्रोच, कि भाई हमको थोड़ा सा आराम से चलना चाहिए, बारीकियों को पहचानना चाहिए, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो स्मॉल थिंग्स हैं ना, उन चीज़ों को हमको देख के उसके बाद आगे की अप्रोच अपनानी चाहिए। इन वट वे आई एम सीइंग दिस थिंग्स, लेट्स अंडरस्टैंड इट। अब क्यूरियस रहो ना, थोड़े जिज्ञासु रहो, ठीक है, अब जिज्ञासु की शायद ऐसा ही कुछ पड़ेगा, ये जिज्ञासु नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। जिज्ञासु का मतलब देखो क्या होता है वैसे, जिज्ञासु का मतलब होता है गाइज कि भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई वी वांटेड टू लर्न मोर, ओके, व्हेन यू वांटेड टू लर्न मोर दैट इज अ बीइंग क्यूरियस। एक्टिवली सीक नॉलेज, सीक मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ की खोज करना, ठीक है, खोज करने को बोलते हैं सीकिंग करना। आप जब खोज करते हो नॉलेज की किसी लोकल कस्टम ट्रेडिशन के बारे में, तब आप उसकी सिग्निफिकेंस मतलब उसकी महत्वपूर्णता को, ठीक है, आप उसकी इंपॉर्टेंस को आप तभी समझ सकते हो, उसके बिना आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है, उसका पर्पज़ की उद्देश्य क्या है, वो अगर कोई कल्चर अगर कुछ बोल रहा है वहाँ पे, अगर कुछ किसी प्रकार की एक्टिविटी होती है तो उसका पर्पज़ क्या है एक्टिविटी का, ठीक है, सिंपल इज दिस, कि भी अगर मान के चलते हैं कि रिलीजियस फेस्टिवल्स में आओ, तो हमारे यहाँ तो भाई बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। अगर आप सोचो कि भी ये लोग रिलीजियस फेस्टिवल्स में सिर्फ कुछ ना कुछ कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, आप उसके प्रति सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की भावना ही पैदा कर सकते हो ना। लेकिन हम लोग वो क्यों मनाते हैं, वो कल्चर में हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, वो इतने सारे फेस्टिवल्स क्यों हैं, उनके अलग अलग कस्टम क्यों हैं, फेस्टिवल मनाने के तरीके अलग क्यों हैं, रास्ते अलग क्यों हैं, वो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको बिना समझे आप क्या नहीं कर सकते, अब समझ नहीं सकते आप, ना तो कल्चर के बारे में समझ सकते हो, ना ही वैल्यूज़ के बारे में, कस्टम्स के बारे में, ना लोगों के बारे में, लोगों की सोच के बारे में नहीं पता लगा सकते। इसलिए थोड़ा जिज्ञासु होकर सोचो कि भी अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, देन व्हाई दे आर डूइंग सो। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट एडेरेंस, उसका अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग की बात करते हैं गाइज। जो हमारा ये वाला पॉइंट था ना, ये भी एक बैलेंस के रूप में था, ठीक है, हमने पहले एग्री और डिसएग्री दोनों डिस्कस कर लिए, दैट इज ना बैलेंस। ओके, अगला जो बैलेंस की हम बात करते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि भाई अडेप्ट माइंडफुली, अब थोड़ा दिमाग खोल के, दिमाग की खिड़कियां थोड़ी खोल के रखो, उसके बाद अडेप्ट करो ना कुछ ना कुछ, जितने भी कस्टम्स हैं, ठीक है, जितने भी आपकी वैल्यूज हैं, वो सेंसिबिलिटी के साथ होना चाहिए, ताकि भी आप उसमें कुछ योगदान भी कर सको, कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस ले सको अपने लिए भी और उस कम्युनिटी के लिए भी जहां आप रह रहे हो। ओके, दिस आर द थिंग्स, दैट मीन्स क्या हो गया कि व्हेन यू विल शेप योर माइंडसेट, कि जब आप अपना माइंडसेट अपनाओगे, उस माइंडसेट के अंदर पहले से ही बनी नई भावनाओं को ना रख के
आपको करना क्या है, आपको एक तो जो वो लोकल कस्टम है, जो लोकल ट्रेडिशन है, उसके प्रति थोड़ा सा थोड़ी सी एडेप्टेबिलिटी, थोड़ी सी एडेप्टेबिलिटी तो आपको दिखानी पड़ेगी। एंड विद दैट एडेप्टेबिलिटी यू हैव टू ओपन अप योर माइंड। ठीक है, ओपन अप माइंड का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि भी आपको अपना दिमाग खुला रख के कुछ ना कुछ वहां से सीखना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन हैव अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, तभी आप वहां से कुछ सकारात्मक चीजें सीख के आओगे, अदरवाइज नहीं सीख सकते। क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वेयर वी लर्न फ्रॉम अ वन कम्युनिटी एंड व्हेन वी अप्लाई दोज थिंग्स इन आवर कम्युनिटी देन इट विल बी प्रोडक्टिव, वो प्रोडक्टिव बन के ही निकलती हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे ही किसी चीज के बारे में सोचते सोचते सिर्फ ये सोचोगे नहीं यार ये तो बंदे सही नहीं है, सही नहीं कर रहे, दैट मीन्स क्या होगा कि भाई आप अपने नहीं सीख पाओगे ना, आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप अपग्रेड तो कर ही नहीं पाओगे। अनदर थिंग इज दैट कि भाई आप अपने जीवन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक संकीर्ण सोच बनाकर ही रह पाओगे। यू विल हैव अ नैरो माइंडेड थिंकिंग। ठीक है, क्या हो जाओगे आप, नैरो माइंडेड थिंकिंग आपकी बन जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज एंगेजिंग इन अ डायलॉग्स। देखो गाइज, ये दैट्स ऑल्सो अ वेरी सिंपल थिंग। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि भी जब एक बंदा बोले तो दूसरे को उसके बारे में सुननी चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू कम्युनिकेट। हम लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए और वहाँ पे बातचीत का मौका होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, वहाँ पे एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भी एक बंदा बोल रहा है तो वहाँ पे दूसरा बंदा भी बोले और ये एक दूसरे को सुने। दैट इज एंगेजिंग इन अ डायलॉग्स। वहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे बिना किसी जजमेंट के, विदाउट एनी जजमेंट, मतलब किसी को बिना जज करे कि भैया तू तो ऐसा है, तू वैसा है, ये ऐसे हैं, वे वैसे हैं। ठीक है, चाइनीज के बारे में कोई कुछ सोचता है, कोई इंडियंस के बारे में कुछ सोचता है, जाओ वहां पे रहो, ओनली देन यू कैन हैव द आंसर ऑफ योर स्टीरियोटाइप्स। ओके, सो कंक्लूजन में हम लोग क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन में हम लोग कह सकते हैं लिविंग इन अ फॉरेन लैंड इजंट अबाउट बिकमिंग अ रेप्लिका। रेप्लिका मतलब होता है कि भाई कॉपी, आपको कॉपी कैट नहीं बनना है। ठीक है, जो कॉपी मतलब जैसे कैट होता है ना कि वो कुछ ना कुछ कॉपी करता रहता है, वैसे नहीं बनना। यू डोंट हैव टू बी कॉपी कैट, यू हैव टू बी ओरिजिनल, बट एट द सेम टाइम एम्ब्रेसिंग द लोकल कल्चर। आप ओरिजिनल रहो लेकिन उसके साथ साथ दूसरों की कल्चर की रिस्पेक्ट करो, अथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी दिखाओ, कुछ मीनिंगफुल एक्सचेंज करो, तुम भी सीखो वो भी सीखेंगे। ठीक है, क्यूरियस रहो। क्यूरियस रहने का मतलब अगेन क्या हो गया, जिज्ञासु रहो, कुछ सीखो वहां से। ओनली देन यू कैन हैव अ वेरी वैलिड कल्चरल एक्सचेंज। तभी आप लोग क्या है, कल्चरल एक्सचेंज कर पाओगे, कल्चर्स को क्या कर पाओगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाओगे एंड वहां से बहुत कुछ क्या कर पाओगे, सीख सकोगे। इफ यू आर नॉट गोइंग टू ओपन अप योर माइंड देन यू, आई डोंट थिंक यू विल लर्न एनीथिंग। सो गाइज, आज हमने क्या है, हमने एग्री, डिसएग्री और उसके बीच में हम लोग कैसे किस प्रकार से बैलेंस बना सकते हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में सीखा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि भाई डू यू एग्री और डिसएग्री एंड गिव योर ओपिनियन, ओपिनियन में हम लोग बैलेंसिंग एक्ट वाला जो सीन है वो हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो वाइज इसी के साथ होती है हमारी आज की वीडियो खत्म। होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप यू एंजॉयड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे।